नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ घरेलू हिंसा पर या पारिवारिक झगड़े पर। मित्रों, वर्तमान समय में घरेलू हिंसा बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके पीछे क्या कारण है, जरा आप अपना ध्यान ले जाइए। परिवार के सदस्य जब बात करते हुए बात बात पर आपे से बाहर जाने लगते हैं तो वहाँ पर घरेलू झगड़ा अवश्य उत्पन्न होगा, यानी कि पारिवारिक हिंसा की उत्पत्ति अवश्य होगी। इसके साथ साथ मित्रों, जैसे परिवार के सदस्यों में किसी को कोई बात पसंद ना हो और कोई बात बार बार दोहराता हो तो वहाँ पे झगड़े की उत्पत्ति अवश्य होएगी। और कभी कभी व्यक्ति का बीमारी इत्यादि के कारण या अन्य कारणों से स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तो वहाँ पर पारिवारिक हिंसा की उत्पत्ति होती है। और मित्रों, जिन परिवारों की ये धारणा होती है कि जो होगा सो देखा जाएगा, वहाँ पर भी झगड़ा अवश्य होता है। और वर्तमान समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अत्यधिक दो सदस्यों के बीच में अहम को लेकर के कि मैं तुमसे अधिक योग्य हूँ और मैं तुमसे अधिक योग्य हूँ, इस चीज़ को लेकर के भी पारिवारिक झगड़ा अवश्य होता रहता है। बात बात पर लोग आवेशित हो जाते हैं और यह भी नहीं सोचते हैं कि मेरा घर बनेगा या बिगड़ेगा, मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा। अत्यधिक ये देखा गया है कि लोगों के अंदर जड़ता बहुत अधिक होने के कारण भी परिवार में झगड़े होते रहते हैं। जड़ता नहीं, तरलता होना नितांत आवश्यक है और यह एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। अब मित्रों, बात कर देते हैं उन पर जो लोग ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, परिवार के सदस्य, वहाँ पर भी झगड़ा अवश्य होएगा। कोई परिवार की स्त्री यदि अपने आवश्यकता से अधिक अलंकार में लिप्त है और आवश्यकता से अधिक आभूषण खरीदती है, आवश्यकता से अधिक कपड़े खरीदती हैं और पुरुष मादक द्रव्यों में लिप्त है, तो वहाँ पर भी झगड़ा अवश्य होएगा। मित्रों, ये सब परिवार के झगड़े के कारण होते हैं, पारिवारिक कलह के कारण होते हैं। इसके साथ साथ में जैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि मनुष्य के अंदर लालच बहुत ही हावी हो रहता है, तो एक दूसरे से लोगों की जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो लोग आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। अपेक्षाएं पूरी करने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता पूरी हो जाए इस चीज़ की हमें आवश्यकता है। जीवन सरल, सहज व सौम्य स्वभाव से चलता रहे, इसी में जीवन का सुख विद्यमान है मित्रों। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि साधारण जीवन यापन की ओर हम चलें,
बात बात में आपे से बाहर ना जाएं। किसी को जो बात पसंद नहीं है, किसी के प्रतिकूल बात को ना कहें। अपने स्वभाव को हम चिड़चिड़ा ना रखें। इसके साथ साथ में ये बात छोड़ दें, जो होगा सो देखा जाएगा। बात बात पर आवेशित ना हो। और जो गृहिणी हैं वे अपनी आवश्यकता भर धन खर्च करें और आवश्यकता से अधिक धन अपने कपड़े और अलंकार में ना खर्च करें। और पुरुष मादक द्रव्यों से मुक्त रहें, परिवार सुखी रहेगा। परिवार को सुखी रखना गृहस्थ और गृहिणी दोनों का कर्तव्य बनता है, और यह दोनों की आपसी समझदारी से संभव है। अब कह दो कि लोग संसार वाले क्या कहेंगे, तो उनको जो कहना है सो कहने दो। हमें अपनी क्षमता और अपने प्रयोजन के हिसाब से कार्य करना है। किसी के कहने से करेंगे तो दिखावे में घर बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरा मित्रों, आपसे ये कहना है कि अपने घर का सुख बना करके रखिए और एक दूसरे का काम में हाथ बटाइए, हंसी खुशी रहिए और आपस में प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिताइए। धन्यवाद मित्रों, आपको बहुत बहुत